चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव का मानना है कि भाजपा को कम से कम 55 सीटों का नुकसान हो सकता है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 303 लोकसभा सीटें जीती थी। यादव ने एक चैनल से बातचीत में राज्यवार भी अपना आकलन पेश किया। यादव ने इससे पहले भी अपना आकलन पेश किया था, जिसके मुताबिक भाजपा 240 से 260 सीटों तक ये सिमटती हुई नजर आ रही थी। हालांकि एनडीए बहुमत हासिल कर सकता है। योगेंद्र यादव ने अपने विश्लेषण में कहा कि राजस्थान और गुजरात में भाजपा को 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। वर्तमान में गुजरात की सभी 26 और राजस्थान की 24 सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। एक सीट पर हनुमान बेनीवाल भाजपा के समर्थन से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वे कांग्रेस के सहयोग से नागौर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यादव की माने तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी नुकसान को 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भाजपा के पास है, वहीं छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें भाजपा ने जीती थी। झारखंड में 14 में से 11 सीटें भाजपा ने जीती थी। यादव के मुताबिक हरियाणा और दिल्ली में भाजपा को 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। इस आकलन के मुताबिक यहां भाजपा को ज्यादा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। हरियाणा और दिल्ली की सभी 17 सीटों पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। इस बार दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में भी यादव के मुताबिक भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। यादव के मुताबिक भाजपा को यूपी में 10 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वर्तमान में 80 में से 62 सीटें फिलहाल भाजपा के पास है, जबकि 2 उसके सहयोगी दलों के पास है। नीतीश कुमार की जदयू और कुछ अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन के बावजूद बिहार में भाजपा को 15 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में होने की संभावना जताते हुए योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा और सहयोगी दलों को 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी योगेंद्र यादव ने कहा था कि भाजपा 240 से 260 सीटों पर सिमट सकती है। हालांकि उनका यह भी कहना था कि एनडीए को 275 से 305 सीटें मिल सकती है, अर्थात सरकार एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व में ही बनने जा रही है। यादव के मुताबिक भाजपा के सहयोगी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती है। यादव ने एक ट्वीट में कहा कि देश के सामने सीटों की गिनती रखने के काम में अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन जब पूरे देश में 400 पार का झूठ फैलाया जा रहा था तो इस झूठ का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था। तब जमीनी पड़ताल और अपने पुराने अनुभवों के आधार पर मैंने ये आंकड़े दिए ताकि चुनाव के दौरान वोटर भ्रमित ना हो। यादव के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं।